स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरुवे ईश्वरं मधुरामायणं सूत्रभाष्ये गीतो वन्दे भगवन् पुनः वन्दे देवं वापतिं सुरगुरु वन्दे वन्दे पिण्डभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सुरेशशाङ्कविहरीरैलम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भगतजनाश्रयं वरेदम् वन्दे शिवं शङ्करम् ध्याये नित्यमहेशम् ललितगिरिनिभम् चारुचन्द्रावतंसम् रत्नकल्पोज्ज्वलेऽङ्गम् परशुमृगवराम् भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समस्तासुतम् मर्गणैर्व्याघ्रकृतिवसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् सर्वे मङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे
त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्चे दरबार की जय। सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा रही है। जय करो वीर बजरंगी। हर 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 महादेव। लागार अजीब दे। हर हर
नित्यं सत्त्वसमन्याधिगतिं पूर्णं शिवधीमहि। आशुतोष भूतभावन विश्वनाथ जन जन के मन में रचे बसे भगवान शिव की ये पावन गाथा आप निरंतर श्रवण कर रहे हैं। महाशिव पुराण श्रवण से ही व्यक्ति को शांति प्राप्त हो जाती है। आपका मन कैसा भी व्यथित हो, कितना भी भटक रहा हो, शिव पुराण के श्रवण से भटकाव दूर हो जाएगा, मन को शांति प्राप्त हो जाएगी। और शिव पुराण के माध्यम से जब हम शिव को जान जाएंगे, पूर्णम शिव धीमहि, कि शिव ही पूर्ण है और उसको ध्यान करते करते उस शिव का हम ध्यान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, हम ही शिव रूप हो जाएंगे। जिसका हम निरंतर चिंतन करते हैं वही रूप वही स्वरूप हमारे भीतर आने लग पड़ता है। शिव पुराण श्रवण करते करते आपको सर्वत्र शिव ही शिव दिखाई लगने लगा होगा। नरकों का वर्णन आया है, कैसे कैसे नरक हैं। 86 प्रकार के नरक हमारे यहाँ बताए गए हैं। किस किस पाप के कारण हमको किस किस नरक में जाना पड़ता है और क्या क्या दंड भोगना पड़ता है। और नरक जाना तो बहुत दूर की बात है, व्यक्ति यहीं पर ही दंड भोगता रहता है। स्वर्ग और नरक यहां भी कम नहीं है। नरकों से बचना, शिव के शरणागत रहो,
जो शिवलिंग से जुड़ गया, उस दिन सुनाई थी आपको कथा मारकंडे की कि यम लेने के लिए आया तो शिवलिंग से लिपट गए, और उसके बाद यम खींचने लगा तो और जोर से शिवलिंग को पकड़ लिया। यम ने पाश फेंका, और पाश फेंक के जब शिवलिंग को पाश से अपनी ओर खींचने लगा तो भोलेनाथ प्रकट हो गए कि तो ऐसा दंड हो गया कि अब मुझे रस्सी में बांध के खींचने लग पड़ा। भगवान शिव को यम नहीं खींच सकता, क्योंकि वो तो काल है, और भगवान तो काल के भी काल महाकाल हैं। शिव से जुड़ जाओ तो काल का भय भी आपको रहेगा नहीं। यहां शिव पुराण में लक्षण दिए गए हैं मृत्यु काल को समझने के लिए। भेज तो कोई मरना ही नहीं चाहता, तो जानना क्या चाहेगा कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है। लेकिन शिव पुराण में लक्षण बताए गए हैं कि अगर ये लक्षण आपको दिखाई देने लगे या होने लगे तो समझ लो कि अब तैयारी है। सुना है तो आपको डर लगने लग पड़ेगा, फिर है जब वो लक्षण हुआ तो सुना दे दो चार बार, मृत्यु पता लग जाएगी। यहां लिखा है कि अगर आपका शरीर सफेद पड़ने लग जाए या शरीर का रंग जो है वो पीला पड़ने लग जाए, तो आप समझ लेना आपके पास केवल 6 महीने बचे हैं। कितने? 6 महीने। जो तैयारी करनी कर लो। मुंह, कान और नाक इनका स्तंभन हो जाए, मुंह खाने के लिए खोलना चाहते हैं, खुलता नहीं, नाक से कोई गंध, सुगंध या दुर्गंध आते ही नहीं, और कान बिल्कुल श्रवण से जवाब दे दें तो भी समझना कि आप 6 महीने के मेहमान हैं। आपकी बाई भुजा बहुत ज्यादा फट गई, बाई भुजा बहुत ज्यादा, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद फड़कने लग पड़े, तो समझना कितना समय है आपके पास? 1 महीना। यदि 7 दिन आपकी भुजा लगातार फड़कती रहे ना, तो समझना कि अब आपके पास मात्र 30 दिन बचे हैं। जो करना हो कर लो। नाक जो है आपकी निरंतर लगातार 3 दोष बताए गए हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, वात, पित्त और कफ, और तीनों दोषों के कारण आपका नाक बिल्कुल बंद हो गया, छींक पे छींक आ रही, तो कितना समय है? केवल 2 सप्ताह, 15 दिन, ज्यादा नहीं बताएंगे। यहाँ 1 दिन तक के बता दिए गए हैं लक्षण। सबसे बड़ी बात, आपका 1 दिन बचा, 1 साल बचा, या पता नहीं कितने साल बचे। एक बात आप ध्यान में रखें
कि मौत तो आनी है, ये तो निश्चित है। तो जब मौत आनी है तो उससे बचने के लिए प्रयास क्या करना, आ जाए या कल आए, वो तो आने तो है ही ना। हमको ये करना है कि हर पल, हर क्षण, हर घड़ी मौत का स्मरण रखें और भगवान का सुमिरन। नारायण इस जगत में जो चाहे कल्याण, तो दो बातों को भूले मत। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। दो बातें निश्चित हैं, भगवान भी निश्चित हैं। आपको बताया था नित्य है, शुद्ध है, जो नित्य है, और मौत भी। तो भगवान को स्मरण करेंगे तो मौत का भय आपको रहेगा नहीं। ये नहीं कि मौत नहीं आएगी, भगवान को भी आई तो आपको कैसे नहीं आएगी, लेकिन मौत का भय नहीं रहेगा। आपको कई बार सुनाया कबीर जी का वचन। कबीर जी कहते हैं कि लोग तो मरने से डरते हैं, लेकिन मैं मरने में आनंद महसूस करता हूं। या मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, जब मरी तब पाइए पूर्ण परमानंद। चार प्रकार की यौगिक साधनाएं बताई गई हैं शिव पुराण में। अनेक साधनाएं, शिव योगी हैं, योगी ही नहीं योगीश्वर है। पहली साधना है प्राणायाम। अधिकतर लोग करते हैं, और बाबा जी ने, रामदेव जी ने तो सुबह सुबह दिखा के बहुत लोगों को आदत। कई प्रकार के प्राणायाम है उसमें, कोई भी कीजिए, लेकिन प्राणायाम शरीर की शुद्धि करता है, श्वास प्रक्रिया को बिना अवरोध के बनाता है, आपकी नाड़ियों का शोधन करता है, जो ब्लॉकेज आजकल जगह जगह हो रहे। तो जब आप निरंतर प्रातःकाल प्राणायाम करें तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। दूसरी प्रक्रिया बताई गई है, हमारे भ्रू मध्य के अंदर अग्नि, तीसरा नेत्र आपको बताया ना कौन सा है, अग्नि, अग्नि का वास है। तो कुछ देर के लिए प्राणायाम करने के बाद नेत्र बंद करके अपना ध्यान आप यहाँ केंद्रित करने का प्रयास करें। उस अग्नि शिखा को जलते हुए देखने का प्रयास करें। जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपको स्वतः ही अनुभूति होने लगेगी कि वो ज्योति जिसका दर्शन आप सामने करते हैं वो वहां नहीं, आपकी इस भ्रू मध्य में भी प्रकाशित है, जहां भी जल रही है। तीसरी प्रक्रिया बताई है, हम श्वास लेते हैं, किससे बोलिए, नाक से। लेनी भी नाक से चाहिए, क्योंकि आज की वायु बहुत प्रदूषित है। वायु इतनी प्रदूषित है, और उसको साफ करने के लिए जो फिल्टर है वो हमारे नाक में है।
लेकिन यौगिक क्रिया में मुख के द्वारा भी वायु पान किया जाता है। कोई आपको अच्छी जगह मिल जाए जहां पोल्यूशन नहीं हो, कहीं आप बाहर जाके या एकांत में बैठे घर के अंदर जहां आपको दिखे प्रदूषण नहीं, तो कुछ समय के लिए मुख से वायु का पान करना है आपने साधना के समय। सारा दिन नहीं कि आपको बाबा जी ने कहा है नाक से छोड़ दो, और मुख के द्वारा भी वायु पान करें, लंबी लंबी सांसें, तो ये आपके शरीर का शुद्धिकरण करेगी। और चौथी प्रक्रिया जो बताई गई है, बता देता हूं लेकिन करना नहीं करते थे। किसी सिद्ध सदगुरु की शरण में बैठ के, योगी की शरण में बैठ के वो प्रक्रिया करना, नहीं तो दुविधा में पड़ जाओगे। जनरली हम क्या करते हैं, किताबों में पढ़ लिया, सुन लिया और करने लग पड़े, तो परिणाम का दुष्परिणाम होता है। इसको खेचरी विद्या कहते हैं और साधना के क्षेत्र में इसका बहुत महत्व है। योगी लोग क्या करते हैं, अपनी जीवा को मोड़ के और अंदर नासिका पे अग्रभाग पे ऊपर लगा लेते हैं, और फिर जब भूमध्य में ध्यान करते हैं, तो इस खेचरी विद्या का जब आपको अभ्यास हो जाएगा, तो वहां से जहां जीभ आपकी बिल्कुल जीभ को उल्टा करके, तो जैसे अमृत की बूंद झड़ती है, ऐसे एक एक बूंद अमृत झड़ता है और उसकी रसपान से दिव्य अनुभूति होती है। लेकिन इससे पहले ये सारे अभ्यास, और जब आपका निरंतर अभ्यास हो जाएगा तो फिर ये विद्या की जाती है। योगियों के अंदर इस विद्या का बहुत महत्व है। तो योग के और बहुत अनेक प्रकरण बताए हैं। भस्म धारण, भगवान शिव भस्म धारण करते हैं, भस्म धारण के मंत्र हैं, भस्म धारण की विधियां हैं, किन किन अंगों पर भस्म लगाना चाहिए, इसका बहुत विस्तार से शिव पुराण में वर्णन आया है। कौन सी भस्म अच्छी है, कौन सी भस्म उत्तम है, बहुत सुंदर विश्लेषण शिव पुराण के अंदर बताया गया है। सुरत और समाधि की कथा आपने बहुत बार सुनी है देवी भागवत में, इसलिए उसको सुनाने का उचित नहीं, आप सभी जानते हैं कि कैसे सुरत और समाधि ने संसार से विरक्त होके साधना की और उनके इच्छित वर जो है भगवती ने उनको प्रदान किए हैं। उपमन्यु की बड़ी सुंदर कथा आई है। मुनि व्याघ्राज के पुत्र थे उपमन्यु, बहुत सुंदर उन्होंने साधना की है और भगवान कृष्ण स्वयं महामृत्युंजय विद्या का उपदेश लेने के लिए उपमन्यु के पास आए हैं। हमने आपको बताया था कि ज्ञान जो है छोटे या बड़े किसी से भी लिया जा सकता है। भगवान शिव की आराधना की तो शिव ने उपमन्यु के पास भेजा और उपमन्यु से ज्ञान प्राप्त किया और उससे भगवान कृष्ण को पुत्र लाभ हुआ। भगवान शिव ने धर्म के 4 पाद बताए हैं शिव पुराण के अंदर। पहला है ज्ञान, दूसरा है क्रिया, तीसरा है चर्या और चौथा है योग। ज्ञान प्राप्त करने की लालसा, हमारे अंदर आकांक्षा सदा ही रहनी चाहिए। सदा ये भाव रहना चाहिए कि हमको कहीं ज्ञान प्राप्ति का साधन मिल जाए।
ज्ञान बाजार में बिकता नहीं है, ज्ञान की कोई दुकान नहीं है। ज्ञान के लिए तो किसी ज्ञानी की शरण में आपको जाना ही पड़ेगा। उसके बाद दूसरा बताया है क्रिया। किसी वस्तु का, किसी कार्य का हमको ज्ञान हो गया, लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं किया, क्रिया नहीं करते हैं, तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। थ्योरी विदाउट प्रैक्टिकल निल। जब तक पता है लेकिन वो कार्य किया नहीं। देखिए, पता है कि सोने से, नींद लेने से थकान उतर जाती है, शरीर ताजा हो जाता है। तो केवल इस बात को हमें पता है और हम सोए नहीं, तो कोई लाभ होगा जानकारी का? बोलिए। भोजन खाने से शरीर की भूख मिटती है, पानी पीने से प्यास मिटती है। हमें पता तो है, लेकिन ना हम भोजन खाएं और ना, तो दोनों मिट जाएंगे। तो ये क्रिया बताई गई है। तीसरी बताया है चर्या। दिनचर्या। आप पूरे दिन का टाइम टेबल बनाते हैं, सवेरे उठते ही विचार करते हैं ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना, वहां जाना, ये काम है, वो काम है, ये काम है। महीने का पूरा टाइम टेबल बनाते हैं और बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जो हमारी दिनचर्या में सबसे आवश्यक काम है उसको भी कभी किया नहीं, उसकी भी रूटीन बनाई। और देखिए, मान लीजिए आप अच्छे लोग हैं, भगवान से जुड़े हैं, हमने कार्यक्रम बनाया सुबह आधा घंटा मंदिर, उसके बाद 1 घंटा अखबार के लिए, 1 घंटा टीवी के लिए, 1 घंटा बीवी के लिए, 1 घंटा मित्रों के लिए, सारा दिन के कार्यक्रम बनाए हुए। अब मान लो किसी दिन कोई एक्स्ट्रा काम आपको पड़ गया, जो रूटीन बनाई है उससे आधा घंटा, 15 मिनट, घंटा कहीं फालतू निकालना है, तो सबसे पहले वो जो चोट पड़ती है ना, कहाँ पड़ती है? जो मंदिर वाले या पूजा वाले काम में हम उसको ही कट करते हैं, बाकी चीजों को छोड़ के किसमें कट मारते हैं? परिणाम क्या होगा? चौथी बात बताई है योग। योग का सीधा साधा सा अर्थ है जुड़ना, जोड़। 2 और 2 का योग कितना होगा? 4। योग का मतलब है हमको किसी भी चीज से जुड़ना। एक योग क्रिया योग जो आप देखते हैं, और मुख्यतः योग की बात के हम भगवान से जुड़ जाएं। भगवान से तो जुड़े हुए हम थे ही, भगवान से अलग किसने किया हमको? ये तो हम भगवान से जुड़े हुए ना, अलग कैसे हुए? बीच में क्या चीज आ गई जिसने हमको अलग कर दिया? हमको अलग किया भोग है। जितनी वृत्ति हमारी भोग की तरफ बढ़ती जाती है, उतना भगवान से योग कम होता जाता है। तो भगवान से जुड़ने की वृत्ति की सरलतम तरीका क्या है कि हम भोग को कम करें। कैसे है? निद्रा बहुत है, वो भी भोग है, और जितने भी कार्य हैं संसार के, जो भी हम करते हैं, वो सब भोग है। उनके लिए हम जैसे जैसे उनमें संलग्न हो जाते हैं, उनमें वृद्धि बढ़ती जाती है, उनके लिए समय बढ़ता जाता है, और भगवान से
उतने समय के लिए हम विलग होते जाते हैं। एतद् शिव पुराणे शिवस्यादि प्रियं परम् भक्ति मुक्ति प्रदं ब्रह्म संवितं भक्ति वर्धनम्। एतद् शिव पुराण, ये जो शिव पुराण है ये भगवान शंकर को सबसे प्रिय है। अब मुझे आप बताओ, जहां भी आपकी बातें होती हो, आपकी चर्चा होती हो, जिसमें आपकी लीला हो, आपके कृत्य हो, आपको अच्छा लगता है? जहां भी तो ऐसे ही शिव पुराण के अंदर भगवान शिव की चर्चा है तो उनको ये प्रिय लगता ही। अब इन 8 दिनों में अगर आपकी भगवान शिव के प्रति प्रीति हुई तो आपका मन अपने आप करेगा, भाई शिव पुराण सुना था, कभी फिर अवसर मिल जाए, और अगर नहीं हुई तो बात खत्म। लेकिन व्यक्ति की इस प्रवृत्ति के अलावा जो मुख्य प्रवृत्ति है, क्योंकि पूरे का पूरा संसार जिस धुरी के ऊपर टिका हुआ है, जो इसका आधार है, वो क्या है? गिव एंड टेक, लेना और देना। किसी भी व्यक्ति से अपना संबंध आप बनाते हैं तो पहले ये देखते हैं कि इससे मिलेगा क्या, इससे लाभ क्या होगा, इसकी मेरे जीवन में उपयोगिता क्या है। इसके बिना आप किसी भी व्यक्ति से संबंध नहीं बनाते। यहाँ तक कि पति पत्नी का और संतान का जो उद्देश्य है वो भी मात्र यही है। इसके अलावा मुझे तो दूसरा कोई उद्देश्य समझ नहीं आता। अगर ये नहीं हो तो संसार में तो चलेगा ही नहीं। मुख्य उद्देश्य जो है ये है। तुम्हारा जब हमारी वृत्ति ऐसी बन चुकी, सोच ऐसी हो चुकी और हम उसमें इतना डूब चुके हैं कि लेन देन के बिना हम एक कदम ही चल नहीं सकते, तो फिर यहाँ क्यों आएंगे? ठीक है। तो भगवान लिख रहे हैं यहाँ, भक्ति मुक्ति प्रदम ब्रह्म संवितम भक्ति वर्धनम। क्या मिलेगा? यहाँ बता दिया कि ये भक्ति और मुक्ति दोनों देने वाला है। भक्ति और मुक्ति दोनों ही इससे मिल जाएंगे आपको। जैसे जैसे आप सुनेंगे भगवान शंकर की प्रति आपकी भक्ति करने की जो वृत्ति है वो बढ़ेगी। और ये ब्रह्मा जी की सम्मति है, हम नहीं कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि क्या है? भक्ति वर्धनम। अगर भक्ति तो आप करते हैं तभी सुनने आए, अगर नहीं करते तो यहाँ आते क्यों? ठीक है क्या नहीं? अगर आप भक्ति नहीं कर रहे होते तो यहाँ आते ही नहीं। कहते भक्ति तो हम महाराज कर रहे, कहते ठीक है कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन उस भक्ति में अगर वृद्धि चाहते कि ये भक्ति बढ़ती जाए, इसमें कुछ देखो ना, आपके पास धन है तो कहते हैं धन बढ़े और ज्यादा हो, गाड़ी है तो कहते हैं और बड़ी हो, मकान है कहते हैं और बड़ा हो। ये स्वाभाविक है व्यक्ति की। बच्चा है तो जैसे जैसे बढ़ता है प्रसन्नता होती ही नहीं, बोलो होती है। तो कहते हैं इसी तरह अगर आप भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो उसका साधन क्या है
कि शिव पुराण का श्रवण करो। जब आप शिव पुराण सुनेंगे तो आपकी भक्ति जो है वो निरंतर बढ़ती चली जाएगी। सदाचार का वर्णन आया है। सदाचार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमको जीवन में कुछ मापदंड अपनाने चाहिए। आज का समय बड़ा दुर्भर है, हर बात का पालन करना बहुत कठिन है। पहली बात क्या है? सत्यम शिवम शंकर। कि शिव को पाना है या शिव में होना है तो सत्य पहली बात कह दी। लेकिन आज की दुनिया में सत्य बोल के जीना संभव है? बोलिए। कोई इसकी आप कह सकते हैं कि सत्य की ऐसी कोई पल पल पर झूठ बोलना पड़ता है, बोलता है व्यक्ति, उसके बिना गुजारा नहीं है। राजेंद्र कुमार जी देखो, पूरी दुकान रोज खाली नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, कुछ सब्जी बचेगी। लेकिन दुकानदार ये है कहा का मारे ताजी होने लिया अच्छी आई, बोलना पड़ेगा क्या? तो यहाँ भगवान कहते हैं कि भाई आज का समय ऐसा है कि झूठ तो बोलना, लेकिन फिर भी अगर देखें आप दिन में एक दिन आप हिसाब लगा के देखना ईमानदारी से अपने आप शाम को बैठ के रात को कि आज मैंने कितने सच बोले और कितने, और फिर उसमें ये हिसाब लगाना कि अगर मैं ये झूठ ना बोलता तो भी काम चल जाता। और आप देखेंगे कि जो 100 झूठ आपने बोले उसमें से 50 ऐसे होंगे जिनके ना बोलने से भी काम चल सकता था। वो जरूरी नहीं थे, वो कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमारी वृत्ति बन चुकी है तो भगवान कहते हैं कि वो झूठ बोलना खत्म हो जाएगा। ये आज के युग में नहीं, लेकिन आपके झूठ बोलने की जो वृत्ति है वो कम हो जाएगी। और कम होते 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 किसी दिन तो ऐसा आएगा ना। तो सदाचार जीवन में आचरण हमारा, हम उसको जितना सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि कहते हैं जैसा करो आचार और वैसा बने व्यवहार। मुझे पता नहीं और कहीं होती है या नहीं। हम एक बार राजस्थान में थे और महाराज वहां एक अजीब सी गाली सुने। आपने सुने कभी गाली? गाली नहीं सुनी? नहीं सुनी? बहुत अच्छे। आपने कभी, आपको किसी ने गाली नहीं दी? और बोली तो होगी, किसी को दी? बोलो। बहुत से लोगों के तो ऐसा ऐसी जुबान पे बैठी, हमारे जैसे बाबा जी और बहुत लोग हैं, यानी बिना गाली के बात ही नहीं कर सकते। और उनके लिए तो वो गाली गाली है ही नहीं। भाई ये तो मेरी जुबान में बैठी हो, ये तो मेरी बिना गाली के वो कोई बात ही नहीं करते, बोलना नहीं चाहते, उनका भाव भी नहीं है, लेकिन वो जुबान में ऐसी बैठी हुई है। तो एक दिन बाबा जी बैठे थे मेरे पास, तो यही चर्चा हो रही थी। तो हर बार कहते ये क्या कर, मैं कहा बाबा जी अब आपको बताएं कि शिव पुराण क्या कहता है कि जो पूर्व जन्म में बिना गाली के हर को गाली ही निकालते रहते थे ना, वो फिर चिपक जाती है अगले जन्म में भी। बोलना नहीं चाहते, हमारी भावना नहीं है, हम कहना नहीं चाहते, लेकिन वो चिपक गई। अब क्या करें? और फेविकोल का जोड़ हमारे टूटता है, ऐसा लग गया कि फिर वो टूटता नहीं। तो महाराज वहां हमने सुना औरतें आपस में झगड़ती हैं तो बड़ी बड़ी गालियां निकालती हैं। भगवान, फिर तो पता कहाँ से उपज हो जाती, कहाँ से इतने दिमाग करते। तो वहां
वो लड़ रही और गाली निकाली, तो वो कह रही तेरा अचार बिगड़ जाए। मेरी समझ नहीं आई भाई ये क्या गाली हुई, क्या तेरा अचार बिगड़ जाए। तो हमने तो समझा कि कह रहे तेरा आचार यानी जो आचरण है वो बिगड़ जाए, लेकिन बाद में जब बैठ गए नहीं महाराज यहाँ गाली है। अब अचार डालते ना और कई बार क्या होता है सारा खराब हो जाता है, उल्ली लग जाती है। तो हमने कहा भाई वो अचार खाने वाला बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन हमें समझ आ गई सदाचार, जीवन में सदाचार का व्रत लो, प्रयास करो जितना हो सके हम करने का प्रयास करो। करेंगे तो कभी ना कभी तो ऐसी स्थिति आएगी, बूंद बूंद से महाराज घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, और बूंद बूंद रिश्ता है तो समुद्र भी खाली हो जाता है। भाव बनाओ, सदाचार। हम बोर तो नहीं हो रहे? बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, आज पूरा तो करना ही है ना भाई, इसलिए सुनाने ही पड़ेंगे। संन्यास विधि का वर्णन आया है, आपके मतलब की बात नहीं है इसलिए आपको सुनाने भी नहीं चाहिए। कोई सन्यासी बैठा होता है कभी तो सुना दे। दीक्षा कैसे होनी चाहिए, दीक्षा के प्रकार बताए गए हैं, कई प्रकार की दीक्षाएं बताई गई हैं। एक मंत्र दीक्षा है, शांभवी दीक्षा है, शक्तिपात के द्वारा दीक्षा है। साधारणतः आप लोग जो जानते हैं क्या है कि गुरु के पास गए और गुरु ने मंत्र दे दिया कान में और दीक्षा हो गई। लेकिन यहाँ लिखा है कि जब योगी शिष्य देखता है, गुरु कोई पात्र देखता है, तो शक्तिपात के द्वारा, शक्तिपात एक क्रिया है, उसमें गुरु शिष्य के हृदय पर हाथ रखता है और अपने पूरी की पूरी शक्ति पावर जो है उसके अंदर डाल देता है। ये शक्तिपात की दीक्षा है। लेकिन अगर योग्य शिष्य नहीं मिले, आपको कई बार नामदेव की कथा सुनाई है, नामदेव ने स्वयं भगवान को भोग लगाया तो घमंड हो गया, और एक दिन संतों की सभा में बैठा तो परीक्षण करने के लिए कुम्हार को बुलाया, और कुम्हार एक एक के पास जाके परीक्षण कर रहा है कि कौन संत पक्का है और कौन कच्चा। और कुम्हार के पास तो गर्दन को देखने का एक ही तरीका होता है, पक गया नहीं, ठोक के देखता भाई आवाज कैसी आ रही। और महाराज जब नामदेव के पास पहुंचा, ठोका तो उसने घोषणा कर दी नामदेव कच्चा। पूरे संत समाज में शोर हो गया, नामदेव को बड़ी गिलानी हुई। वो तो अहंकार में ऐसे बैठा हुआ था कि मेरे से पक्का तो है ही कोई नहीं। सुना ना आपने, थोथा चना बोलो बाजे अजल गगरी। और हम तो महाराज ये पुरानी कहावतें होगी, नई कहावत सुनाया करते हैं। बाबा जी पता आपको क्या नहीं कहा नहीं पता? सिक्के जो है ना वो खनकते हैं और नोटों की आवाज नहीं आती है। तो अब आप सोच लो कि सिक्के बनना है या नोट बनना है। सिक्के की वैल्यू ज्यादा है या नोट की? सिक्के 100 होंगे तो कितनी आवाज आएगी बोलो जरा, हाँ? और नोट 100 का जेब में पड़ा कोई आवाज आएगी? 100 की दत्ती पड़ी तब भी आवाज नहीं आएगी। तो महाराज नामदेव वहां से गया गुरु जी के पास, महाराज आज मेरा बड़ा अपमान हो गया, बेइज्जती हो गई, मैं आपका शिष्य। तो जैसा शिष्य वैसे गुरु जी आ गए। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं
अपनी पूरी शक्ति शक्तिपात के द्वारा तेरे अंदर डालता हूं। और गुरु जी का नाम था महाराज, ऐसे हाथ किया और जैसे ही शक्ति डालने लगे नामदेव के शरीर के अंदर, वो शरीर में आग लग गई, जलने लगा नामदेव का शरीर। हाथ पीछे डाले, कहते नामदेव तो सचमुच ही अच्छा है। गुरु विचारा क्या करे और शब्द न लागा अंग, कह कबीर मेरी गजी कौन चढ़ावे रंग। गुरु तो चाहता है मुझे पात्र मिले, शब्द न लागा अंग, लेकिन शिष्य सुनता ही नहीं, अनसुना कर देता है। परिणाम शून्य का शून्य निकलता है। रुद्राक्ष की महिमा बताई गई है, आपको पहले भी सुना चुके हैं कि भगवान शंखों के नेत्र से जो जल निकला है उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। एक मुख से लेकर 14 मुख तक के रुद्राक्ष हर को धारण करने का अलग अलग फल बताया गया। आजकल बाजार में तो 50 मुखी तक रुद्राक्ष आ गए। अब बनाने वाले जाने भाई, शिव पुराण में तो जो वर्णन है 14 मुखी से ऊपर नहीं, और सबसे ज्यादा जो सर्वत्र और सुलभ है वो 5 मुखी रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष की माला शिव भक्त को जरूर धारण करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। जिनको ब्लड प्रेशर रहता है, हार्ट का रोग रहता है, उनके लिए तो ये रामबाण है। रुद्राक्ष को रात को जल में भिगो दो, प्रातः काल उसका जल जो है उसको पियो। देखो कितने फायदे हैं रुद्राक्ष के। बिल्व पत्र की महिमा बताई गई है। भगवान शंकर को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। शिवलिंग के ऊपर बिल्व पत्र आप देखें, कभी चढ़ाएं आप तो देखेंगे कि बिल्व पत्र शिवलिंग से ऐसे चिपके जाता है कि ऊपर से जल डालते रहो लोटा भी तो हिलता नहीं है। हमारे से तो लाख करोड़ गुना वो बिल्व पत्र अच्छा है, जो एक बार चिपके जाए तो बस ऐसे चिपकता है। कई लोग बिलपत्र का डंठल तोड़ देते हैं, लेकिन शिव पुराण में ऐसा कोई वर्णन नहीं आया है कि उसका डंठल तोड़ना चाहिए। यह बड़ी सुंदर बात शिव पुराण में आई है। बिलपत्र ऐसे सीधा नहीं, उल्टा चढ़ता है शिवलिंग के ऊपर। और यहाँ विश्लेषण दे दिया गया, केवल बिलपत्र ही नहीं, कोई भी पत्र यानी पत्ता जब भी आपके भगवान को चढ़ाना है तो सीधा नहीं चढ़ाना, उल्टा चढ़ाना है। पत्ता जो उसका नरम कोमल वाला भाग होता है, चिकना भाग होता है, उसको नीचे करना है। यानी खुरदरा भाग भगवान को अर्पण नहीं करना, तो ऐसा करना, ये ध्यान करना है आपको। और पुष्प जब भी चढ़ाना है, ये पुष्प ऊपर से बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन ऐसे नहीं चढ़ाना। पुष्प हमेशा सीधा चढ़ाना है और पत्र हमेशा उल्टा चढ़ाना है। ये शिव पुराण में लिखा है, इस बात को आपको ध्यान करना है। तो महाराज अब 8 दिन हो गए आपको शिव पुराण सुनते हुए। भगवान शिव के आयुधों में एक आभूषण कह लो, आयुध कह लो, कुछ भी कह लो, डमरू किथे गया? भगवान शिव के पास क्या है? डमरू। आप सबके पास डमरू है या नहीं? बोलो, नीचे ये बात आ गया आपको समझ? देखा कभी क्या आवाज आती है? तो यहां बताया गया है,
ये दोनों तर्जनी उंगलियां कान में डाल के आप इनको जोर से दबाएं और फिर उस ध्वनि को सुने। हमारी वृत्ति क्या है? हम जो देखते हैं बाहर की ओर, दूसरे को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, शीशे को छोड़ के वो भी दूसरे को देख रहे जो शीशे में है, अपने को नहीं देख रहे। इन आंखों से किसको देखते हैं? बाहर की ओर। नाक से जो गंध लेते हैं हम, वो किसके लेते हैं? बाहर की। कानों से जो हम श्रवण करते हैं वो किसका करते हैं? बाहर का। यानी हमारी अभिरुचि जो है वो बाह्य वस्तुओं के प्रति अत्यधिक है। लेकिन साधना के क्षेत्र में जब तक पहले आपकी दृष्टि अंतर्दृष्टि नहीं होगी, आप बाहर देखना छोड़ के अंदर देखना नहीं सीखेंगे, तब तक ईश्वर का दर्शन आपको नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हो तो आपके अंदर है। नासिका से बाहर सूंघना छोड़ के आपके अंदर की जो गंध है, मृग की नाभि में कस्तूरी है। कहाँ है? नाभि में। लेकिन क्या कभी उसने उसको पहचाना? जब उसकी गंध आती है तो क्योंकि उसको वृत्ति है कि गंध तो बाहर से आ रही, तो वो दौड़ता है, इधर उधर भागता फिरता और भागता जाता है, गंध भी साथ भाग रही। लेकिन कभी इस बात को समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया कि गंध बाहर नहीं है, गंध तो कहाँ है? मेरे भीतर है, मेरे अंदर है, मेरी नाभि में है। याद करो, भगवान थक गए, बाण बरसा बरसा के एक से बढ़ के एक बाण मारे, एक एक सिर काटते जा रहे, फिर जुड़ते जा रहे। तो भगवान परेशान हो गए कि ये रावण मरता क्यों नहीं। कैसे मारा जाए इस रावण को? किसने युक्ति बताई? बोलो। विभीषण और भगवान ने कितने बाण चलाए एक साथ? पता है आपको? 11 बाण। भगवान ने एक साथ 11 बाण, 10 बाणों ने 10 सिर को काटा और 11वां बाण कहां लगा? नाभि में। अमृत खान सभी आप जानते हैं, रामचरितमानस का ये प्रसंग। कस्तूरी मृग की नाभि में, अमृत हमारी नाभि में। लेकिन जब तक हमारी ग्रहण इंद्री बाहर सूंघती रहेगी। अब और सरल करके आपको बताते हैं। आपने बहुत बढ़िया परफ्यूम लगाया सिर से और लगा के निकले बाहर, उसकी सुगंध आपको थोड़ी आ रही है। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति से जाके मिले जिसने आपसे बढ़िया लगाया है, तो आपकी अपनी सुगंध आनी बंद हो गई और वो आने शुरू हो गई कि नहीं? बोलिए, समझ आई बात को? कि जब तक हम बाहरी सुगंध लेते रहेंगे तब तक आपके भीतर जो सुगंध है उसका आपको भान नहीं होगा। जो लोग नए नए प्राणायाम करने लगते हैं, मुद्रा जी क्या सिखाते हैं उनको? नाक बंद करके फिर सांस लो, ऐसे करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप अभ्यस्त नहीं है, आपकी नाक अभ्यस्त है बाहर की,
जब आप भीतर की सांस लेंगे, अंदर की ओर से वो गंध उठेगी तो आपको पता लगेगा कि मेरे अंदर भी कोई सुगंध है। जब ये दृष्टि बाहर छोड़ के अंदर झांकना शुरू की, जब इसने अंदर ढूंढना किया तो फिर पता लगा कि वो तो मेरे सब घट मेरा साइया, सब घट मेरा साइया, और कोई घट खाली नहीं। सब घट मेरा साइया और कोई भी घट खाली नहीं। बलिहारी उस घट के प्रगटे जिसके माही। जो प्रकट कर रहे उसके बलिहारी हैं तो सबके पास, सबके अंदर बसता है। लेकिन देख पाएगा कौन? कोई बिरला ही, जो बाहर देखना बंद करके अंदर देखना। भगवान शंकर की आराधना करें, आप शिव पुराण सुन रहे हैं, भगवान शंकर के नेत्र देखो सदा कैसे ऐसे। कोई बहुत जरूरत हुई तो खोल के देख लिया, भाई कोई आया है भगत, नहीं तो अंतर्दृष्टि बनाने है। अब हमने बात प्रारंभ की थी श्रवण से, नाद से। जब उंगली लगाएंगे और अंदर की आवाज सुनने का प्रयास करेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं, अभी कोशिश कीजिए दबा के। आपको ध्वनि सुनते हैं, कोशिश करो ऐसे दबा के। कुछ सुना? बोलिए। वाइब्रेशन बहुत है। आ रही ना आवाज आप? ये हर व्यक्ति को आवाज जो आती है यही आ रही। अब इसको ना आप कोशिश करना, अभी इतना समय नहीं, हमने तो आज भोग डालना है भाई शिवपुरा में। जब आप अभ्यास करेंगे आपको लगेगा ओ अब कोई बहुत सुंदर हम लिखता है, कोई है? तो हर एक की आकृति भिन्न भिन्न है, हर एक को भिन्न भिन्न आवाज आएगी। ये सबको आती है, हर एक को आएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं। इस भिन्न भिन्न आवाज को, जो ओंकार की टेढ़ी मेढ़ी आवाज आ रही है, देखिए नया नया अभी बच्चा आपका स्कूल जाना शुरू हुआ, टीचर कहता है ए लिखना सीखना है, तो ए लिखता है, कैसे लिखता है बोलो? कोई ए की शक्ल दिखती है उसमें जरा सी है? बोलिए। ये तो बहुत साधारण करके आपको सुना रहा हूँ, बहुत बड़ा विषय है ये। कितना वो बड़े कुछ लिखा तो कुछ ना, तो धीरे धीरे वो जैसे जैसे सीखता जाता है तो इतना सुंदर है, बिल्कुल स्पष्ट उस कागज पे उभरने लग पड़ता है। तो बिल्कुल सेम प्रक्रिया, सारे का सारा वैसा ही कार्य यहाँ है कि पहले वो ऊबड़ खाबड़ आपको वैसा ही बनेगा जैसा वो बच्चा कागज पे लिख रहा है। लेकिन जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे दक्ष हो जाएंगे कि बाहर की ध्वनि आपको कोई भी बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है, यानी जब आप प्रारंभ करेंगे तो आपको 1% वो अंतर ध्वनि और 99% बाह्य ध्वनि सुनाई देगी। इतने 1% अंतर ध्वनि और 99%, क्योंकि हम उसको सुनने के अभ्यास नहीं, और बड़ी जल्दी बोर भी हो जाएंगे, उंगली भी फटाफट हटाएंगे। लेकिन धीरे 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 पहले बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आएगी, एक्सट्रीम जिसको कहते हैं, कि आपको बाहर का सुनेगा नहीं, पास में कोई आवाज भी मार रहा है
और वो समय है कि उसके बाद आप उंगलियां भी हटा लेंगे तो फिर आपको उंगली रखने की जरूरत नहीं, बिना उंगलियों के भी वो ध्वनि आपको निरंतर सुनेगी, निरंतर आप उसका श्रवण कर पाएंगे। और यही नाद ब्रह्म है। डमरू से आपको स्मरण हो तो घटना में देवी भागवत की कथा में बहुत विस्तार से आपको बताया था। देवी भागवत में तो नहीं, लेकिन सुंदर लहरी के अंदर बहुत सुंदर इसका विवेचन आया है कि पहले कैसी आवाज सुनने प्रारंभ होती है। पहले जो है ऐसे लगता है वीणा नाद। क्या होता है? तंत्री नाद इसको कहते हैं। नाद के जो स्वरूप बताए गए हैं, पहले एक तार वाला, जैसे नारद जी के पास में वीणा है और वीणा का सर्ग के तार हिली, थोड़ी सी झंकृत हुई, आवाज आई और फिर बंद हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर वेणुनाद हो जाता है तंत्री नाद से, यानी वो बाजे जो फूंक के द्वारा बजते हैं, जिनमें हवा के द्वारा। अभी कुछ समय पहले आपने सुना है कि मुख से वायुपान, तो वो यही जो अब देखिए भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे और इतनी गोपियां क्यों दौड़ी आती थी? भगवान उस बांसुरी में वायु नहीं, अपने प्राण डालते थे। तो वो क्या होता है, ये वेणुनाद क्या है जो वायु के द्वारा बजता है, कि पहले एक तार से हिले, फिर क्या है कि ये पूरे के पूरे संचारित होने लगी, नाड़ियों के द्वारा उसका प्रभाव आने लगा। और तीसरा जो है अंत में डमरू वाला या ढोलक वाला धम वाला नाद आ गया। फिर क्या होता है कि पूरे का पूरा शरीर जो है, उस पूरे शरीर के अंदर ही, और यही वो परम स्थिति है जिसमें जाकर आप भगवान शिव को प्राप्त होते हैं। और भगवान शंकर जब कैलाश पे डमरू बजाते हैं तो उसका तो आनंद ही अलग है। शिव शंकर भोले नाचे और बाजे डमरू, शिव शंकर
भगवान की लीलाएं इतनी सुंदर हैं। मन आघाता नहीं, मन थकता नहीं। भगवान भी भोले और उनके भक्त भी बहुत भोले। शिव पुराण के अंदर बड़ी सुंदर कन्नप नामक एक भील की कथा आई है और मेरी सबसे प्रिय कथा है। जंगल में भील रहता था और उस जंगल में एक शिवलिंग था। तो महाराज एक पंडित जी रोज जाते थे उस शिवलिंग की पूजा करके, फूल पत्ती चढ़ा के, आरती उरती उतार के और आ जाते। एक दिन ऐसी घटना हो गई, इतनी आंधी, इतना तूफान, पंडित जी आए नहीं।